फूल भी मैं, शूल भी मैं, कुलों की आन बान हूं, लक्ष्मी और शक्ति भी मैं, शिव का गुमान हूं, नारी नहीं जहान हूं, हिंद की मैं शान हूं। नमस्कार, भारत 24 पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। महिला दिवस के मौके पर आज पूरी दुनिया नारी शक्ति को सलाम कर रही है। वो नारी जिसकी पहचान आज चार दीवारियों से निकलकर दुनिया जीतने वाली बनी है। अगर आप भी आज ये सोचते हैं कि महिलाएं आज भी घर की कैद में चूल्हा चौका करने के लिए बनी हैं और रीति रिवाज के धागे से बंधी हैं, तो यकीन मानिए अगले आधे घंटे में हम आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। देश की शान, शक्ति और अभिमान, दुनिया में बढ़ा रही मान, नारी शक्ति तुझे सलाम। वो लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, वो घर भी चलाती है, वो फर्ज भी निभाती है। उन्होंने बनाई है अपनी पहचान, नारी शक्ति तुझे सलाम। निभाती है अपना फर्ज, वो देश का है गर्व, कंधों पर देश का भार, दिल में करुणा अपार। घर में बेटियां हैं, सरहदों की पहरेदार, देश का गर्व है वो, दुश्मनों के लिए तलवार। शिव की शक्ति, ज्ञान में सरस्वती, जगत का है आधार, कह रहा सारा आकाश, सारा संसार। नारी शक्ति तुझे सलाम। हम आज आपके लिए भारत की उन बेटियों की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने मुश्किलों के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा, जिन्हें मंजिलें हासिल करने से पहले रुकना नहीं आता। आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात देश की प्रगति में अपना बेजोड़ योगदान देने वाली नारी शक्ति की हो रही है, तो आपको देश की इन वीरांगनाओं का सफर भी दिखाते हैं जो देश की पहचान है, आन बान और शान है। जब घर की चार दीवारी तोड़ी तो दुनिया में नाम कमा लिया। जब आसमान में उड़ान भरी तो सारा जहां अपना बना लिया। ये देश की वो बेटियां हैं जिनकी पहचान सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं, बल्कि ये बेटियां आज तरक्की के आसमान में अपनी पहचान, दास्तान लिख रही हैं। ये बेटियां आज दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। बदलते भारत में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये बेटियां आज रीति रिवाज की बेड़ियों को तोड़ रही हैं। ये भारत की वो वीरांगनाएं हैं जो घर को तो जन्नत बनाती ही हैं, सरहद की हिफाजत भी करना जानती हैं।
सेना में शक्ति स्वरूपा ये महिलाएं अपने जुनून को जीने की कला रखती हैं। तपता हुआ सहरा हो या हिमालय पर बर्फ का पहरा, सफेद बर्फ के सागर से लहरों भरे समंदर तक, दरिया की गहराई से आसमान की ऊंचाई तक, भारत का कोना कोना नारी शक्ति के इस अदम्य साहस का वंदन करता है। युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी भारत की सीमा की सुरक्षा में अडिग नारी शक्ति का वर्णन कुछ इस तरह करते हैं। हिंदुस्तान की ये बेटियां जब हुंकार भरती हैं तो बेड़ियों को तोड़ आसमान छूने को तैयार रहती हैं। देश की रक्षा के लिए तैयार इन बेटियों की संख्या आज सेना में तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे वजह है बदलते भारत की वो सोच कि बेटियां किसी बेड़ी में बंधने वाली नहीं। आज देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखने वाली इन बेटियों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर देश की रक्षा की कसम खाई है। यही वजह है कि सेना के अंदर बेटियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संसद में जनवरी 2023 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक थल सेना में 1833 महिला ऑफिसर हैं। वहीं ये रिपोर्ट बताती है कि एयरफोर्स में महिला ऑफिसर और अग्निवीर की संख्या 1809 है और नेवी में महिला ऑफिसर और अग्निवीर की संख्या 1306 है। ये आंकड़े अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि बदलते भारत में महिलाएं न सिर्फ घर से निकलती हैं बल्कि सेना से जुड़कर देश की रक्षा भी करती हैं। कर्तव्य पथ पर जब देश की ये वीरांगनाएं कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती हैं तो धरती का सीना कांप उठता है। भारत की ये शक्ति स्वरूपा जब कर्तव्य पथ पर दहाड़ती हैं तो बदलते हिंदुस्तान में बढ़ती नारी की ताकत का एहसास होता है। ये नए भारत की नारी है जो सभी पर भारी है। कर्तव्य पथ पर कदम ताल हो या फिर सरहद पर देश की हिफाजत की कसम को पूरा करना, भारत की शक्ति स्वरूपा ने हर मौके पर हिंदुस्तान के सिर को गर्व से ऊंचा किया। यूं तो भारतीय सेना में लंबे समय तक महिलाओं को युद्ध के मैदान में जाने की इजाजत नहीं थी। महिलाएं सिर्फ गैर युद्ध भूमिकाओं के लिए भर्ती की जाती थी। लेकिन फिर एक नाम ऐसा सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये नाम था शांति तिग्गा। शांति तिग्गा रक्षा में पहली महिला जवान बनी। उन्हें अपने कैंप में सभी को मात देने के लिए जाना जाता है। शांति तिग्गा पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, जिनकी शादी 17 साल की उम्र में हुई। फिर जल्दी ही वो 2 बच्चों की मां बन गई।
2005 में उनके पति के निधन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। पति की मौत के बाद तिग्गा को रेलवे में नौकरी मिली, लेकिन बाद में वो देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो गई। 2011 में उन्होंने 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट के लिए साइन अप किया और 35 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गई। कहा जाता है कि तिग्गा ने अपने कैंप के दौरान सभी को पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि पुरुष साथियों को भी। उस दौर में भी उन्होंने समाज की तरफ से पेश की गई चुनौतियों को पार किया और आज वक्त बदल चुका है। एक नए भारत में बेटियों के पास आगे बढ़ने, आसमान को छूने के अपार मौके हैं। भारत की वायुसेना देश की बेटियों को बेड़ियां तोड़ने के नए मौके दे रही है। दुनिया की 5 सबसे सशक्त वायुसेनाओं में से एक भारतीय वायुसेना ने देश की बेटियों को उड़ने के लिए पंख दिए और इन पंखों के साथ अनंत आकाश में परवाज के लिए मौके भी। आसमान की तरफ कदम बढ़ाती भारत की वायु वीरांगनाओं के लिए 2022 में रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा फैसला लिया। ये 2022 ही था जब सरकार ने वायुसेना में महिला फाइटर्स के लिए नए दरवाजे खोले। सरकार का फैसला था कि महिलाओं को प्रयोग के तौर पर नहीं बल्कि फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया जाए, जिसके साथ ही महिला पायलट्स को फाइटर स्ट्रीम में जगह मिली और आसमान की ऊंचाई छूने के लिए पंख। वायुसेना ने इसके साथ महिलाओं को लड़ाई के मैदान में उतरने की परमिशन सबसे पहले दी। इस वक्त भारतीय वायुसेना में 20 महिला फाइटर पायलट हैं। साल 2016 में 3 महिलाएं फाइटर पायलट बनी। ये तीनों अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोना सिंह थी। वायुसेना में महिलाएं मिग-21, मिग-29 और सुखोई फाइटर जेट तक उड़ा रही हैं। आसमान की ऊंचाई से जमीन की सच्चाई तक भारत की वायुसेना महिला शक्ति की साक्षी है। ये देश की वो वीरांगनाएं हैं जो बताती हैं बेड़ियां अब टूट चुकी हैं, गए जमाने की बातें अब बीत चुकी हैं। ये नए भारत की बेटियां हैं जो सपनों के आसमान में उड़ते हुए जमीन की सच्चाई बदलने की क्षमता रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सेना में जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी जगह बनाई और देश भर में अपना नाम रोशन किया, उसी तरीके से देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी आज की बेटियां अपनी मजबूत छाप को छोड़ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि अपने घर का सपना देखने वाली महिलाएं अपने इस सपने को भी तेजी से पूरा कर रही हैं। नतीजा यह है कि महिलाओं का अपने मकान का ख्वाब पूरा हो रहा है। देश के बड़े शहरों में महिलाओं के घर खरीदारी के आंकड़ों में बढ़त देखी गई। 2024 में जहां पर कुल मिलाकर 2.3 लाख ज्वाइंट रजिस्ट्री हुई, जो कि कुल खरीदारी का 40% है। यह आंकड़ा 2023 में 2.47 लाख था, जो कि कुल 45% था। इसी तरीके से पुरुषों ने 2024 में 2.18 लाख घरों का रजिस्ट्रेशन किया, जो कि कुल आंकड़ों का 38% है, जबकि यह संख्या 2023 में 1.96 लाख रही थी। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के नाम पर 2024 में 1.29 लाख घर रजिस्टर हुए, जो कि कुल मिलाकर 22% रहा, और 2023 में यह संख्या 1.14 लाख थी, जो कि 20% थी। आंकड़े अपने आप में ये बताते हैं कि घरों की खरीदारी के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी में लगातार इजाफा हुआ है और घर का सपना महिलाएं भी अपना पूरा कर रही हैं।